नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विजयपुरा में सर्व समाज ने 71 मीटर का साफा बांधकर फलों से तोला। नगर निगम हेरिटेज किशनपोल जोन का कारनामा। लोकतंत्र का पर्व शुरू, किंतु नेताओं द्वारा अपराधी को राजनीतिक संरक्षण देकर न्याय का घोटा जा रहा है गला। चुनावों में आईना दिखाएगा सर्व समाज। कोटा में बैज और सूदखोरों से परेशान विवाहित ने किया विषाक्त का सेवन। एमबीबीएस अस्पताल में चल रहा है इलाज। अमित शाह के चुनावी रथ से बिजली का तार छूने की घटना की होगी जांच। गहलोत सरकार ने दिए आदेश। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बानसूर विधानसभा के उपखंड नारायणपुर की ग्राम पंचायत विजयपुरा में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रोहित शर्मा ने बुधवार को जनसंपर्क अभियान के तहत दौरा किया। इस दौरान ग्राम पंचायत विजयपुरा में हजारों लोगों के द्वारा 71 मीटर का साफा बांधकर फलों से तोला तथा ग्रामीणों ने डीजे के साथ गांव में जुलूस निकाला। ग्रामीण ने आसपा प्रत्याशी को समर्थन देकर जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों ने आसपा प्रत्याशी डॉक्टर रोहित शर्मा को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर आसपा प्रत्याशी ने कहा कि भ्रष्ट लोगों को भगाओ और अच्छे लोगों को लाओ। उन्होंने कहा कि यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप सब ग्रामीणों की ओर से जो मुझे मान सम्मान दिया गया है उसका कर्ज मैं अवश्य चुकाऊंगा। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे। केपी न्यूज के लिए संवाददाता सतीश शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर नगर निगम हेरिटेज किशनपोल जोन के जोन डीसी के कौशल कुमार के कारनामा वार्ड नंबर 73 गुज्जर चौक तेलीपड़ा में आम रास्ते में अतिक्रमण का मामला है, जिस पर अतिक्रमणकारियों को 72 घंटे का नोटिस का नगर निगम हेरिटेज आयुक्त राजेंद्र सिन्हा का आदेश में दिया गया था। लेकिन जोन डीसी किशनपोल कौशल कुमार के कहना है कि उक्त जमीन पर का पटटा है। किशनपोल जोन डीसी कौशल कुमार अतिक्रमण हटा नहीं, उसी के पास रोड पर ही नया निर्माण चालू हो गया। शौचालय का किशनपोल जोन डीसी आंखें बंद करके बैठे हैं। नया निर्माण चालू हो गया है। शौचालय का किशनपोल जोन डीसी आंखें बंद करके बैठा है। जोन डीसी परिवादी व पत्रकारों से भी बदतमीजी करता है। जयपुर से केपी न्यूज के लिए संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। इटावा सर्व समाज द्वारा भरत पारेता के हमले के मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सर्व समाज द्वारा जारी धरना 47वें दिन भी जारी रहा। दीपक परेता व महावीर नगर ने बताया कि लोकतंत्र में अपराधी को राजनीतिक संरक्षण देकर न्याय का गला घोटा जा रहा है। अपराधी खुलेआम भाजपा की नामांकन रैलियां में घूम रहा है। क्या ये वही पार्टी है जो शुचित की बात करती है? क्या जनहित का मुद्दा उठाना तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना गलत है? जनहित का मुद्दा उठाने पर प्राणघातक हमला करवाने वाले साजिशकर्ता को गिरफ्तार करने को लेकर धरना जारी है। लेकिन आज वर्तमान राजनीति का जो काला पक्ष आज देखने को मिल रहा है, उसने कानून को पंगु बना दिया है। एक अपराधी जिसे पुलिस अनुसंधान में दोषी माना गया है, वो राजनीतिक हस्तक्षेप से पुलिस की पकड़ से बाहर है तथा अपराधी को राजनीतिक संरक्षण देना भी पार्टी एवं नेताओं के मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। धरने में आज 47वें दिन हंसराज मीणा, मानसिंह नायक, रमेश खमड़िया, नरेंद्र नगर, रामहित मीणा, नरेंद्र मीणा, राम प्रसाद, मुकेश परेता, ब्रजमोहन मंडरायल, हंसराज परेता, दीपक परेता, नरेंद्र नागर, महावीर नागर पूर्व प्रसाद, कमल सक्सेना पूर्व प्रसाद, मूलचंद मीन मुंगेना, महावीर जांगड़ी, लोकेश, देवेंद्र, ब्रज बिहारी उपस्थित रहे। इटावा से केपी न्यूज के संवाददाता जितेंद्र कुमार नगर। कोटा के एसपी कार्यालय में तैनात एक बाबू की पत्नी ने ब्याज और सूदखोरों से परेशान होकर विषाक्त का सेवन कर लिया। विवाहिता को गंभीर स्थिति में कोटा के एमबीबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां विवाहिता का इलाज जारी है। जानकारी अनुसार सीमा यादव पत्नी संतोष कुमारी यादव ने बैजखोरों से परेशान होकर यह कदम उठाया। जानकारी के अनुसार पुलिस
पुलिस मौके में मौजूद बैज और सूदखोरों से संतोष ने पैसा लिया था। बैज खोर आए दिन एसपी कार्यालय में तैनात बाबू के घर पहुंचने लगे, धमकी भरे कॉल करने लगे, जिससे परेशान होकर सीमा यादव ने विषाक्त का सेवन किया। सूत्रों के अनुसार कोटा पुलिस मौके में कुछ कर्मिक बैज और सूदखोरों के काम में लिप्त है, जो मोटे ब्याज दरों पर लोगों को पैसा बांटते हैं, फिर इसी पैसे को वसूलने के लिए धमकियां दी जाती हैं। इन सब से परेशान होकर सीमा यादव ने यहां कदम उठाया। फिलहाल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कोटा पुलिस मौके में मौजूद ऐसे लोगों पर अब आगे क्या कार्रवाई होगी, यह तो देखने वाली बात है। केपी न्यूज के लिए कोटा से आसिफ खान की रिपोर्ट। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने उस घटना की जांच के आदेश दिए जिसके तहत मंगलवार को परबतसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी रथ का ऊपरी हिस्सा बिजली के तार के संपर्क में आ गया था। हालांकि बता दें, इससे कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और मंत्री समेत सभी लोग सुरक्षित रहे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि गृह विभाग ने अजमेर के संभागीय आयुक्त को घटना की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल रात कहा था कि घटना की जांच कराई जाएगी। पुलिस ने कहा कि यह घटना तब घटी जब शाह के काफिला बीदियात गांव से परबतसर की ओर जा रहा था। उनका काफिला एक गली से गुजर रहा था, तभी रथ का ऊपरी हिस्सा तार से छूट गया और चिंगारी उत्पन्न हो गई। रथ के गुजरने के बाद तार टूटकर सड़क पर गिर गया था। रथ के पीछे के बाकी वाहन तुरंत रुक गए और बिजली की आपूर्ति रोक दी गई। शाह दूसरे वाहन में सवार होकर परबतसर पहुंचे। शाह ने मंगलवार को बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में कुचामन, मकराना और नागुरा के परबतसर में 3 रैली को संबोधित किया। मंगलवार को चुनावी प्रचार के दौरान अमित शाह का रथ बिजली की लाइन से छू गया, लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। परबतसर के डांकोली मोहल्ले में अमित शाह पार्टी के जिस रथ पर सवार थे वह बिजली की एलटी लाइन से टच हो गया। इससे तार संपर्क होकर टूट गया। यह देखकर काफिले में शामिल पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और वहां हड़कंप मच गया। इसके बाद अमित शाह को रथ से उतारकर दूसरे वाहन से सभा स्थल तक ले जाया गया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर प्रचार प्रसार के बीच आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बारां के दौरे पर रहेंगे, जहां वो सिसवाली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद राजे रणनीतिक तौर पर बारां, किशनगंज एवं छिबड़ौदा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान चुनाव को लेकर उनका फीडबैक भी जानेगी। इस दौरान उनके साथ सभा में सांसद दुष्यंत सिंह, भाजपा प्रत्याशी कंवरलाल मीणा, प्रताप सिंह सिंघवी और ललित मीणा भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी ने वसुंधरा राजे को झालरापाटन से अपना उम्मीदवार बनाया। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में 2023 के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे। वहीं इससे पहले 30 अक्टूबर से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया कल यानी 6 नवंबर को अंतिम दिन के रूप में समाप्त हो चुकी है। अब 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 नवंबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख है।
इटावा कृषि उपज मंडी इटावा व्यापार संघ अध्यक्ष हरिशंकर मंगल ने अवगत कराई कि दिनांक 10 नवंबर शुक्रवार से दिनांक 17 नवंबर शुक्रवार तक दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में कृषि उपज मंडी में नीलामी कार्य बंद रहेगा तथा दिनांक 18 नवंबर शनिवार से मंडी शुभ मुहूर्त में सुचारू रूप से चालू होगी। कृषि उपज मंडी इटावा के सचिव पवन भास्कर ने सभी कृषक को आग्रह किया है कि वे अवकाश के दिन अपनी जींस विक्रय हेतु मंडी में नहीं लावें। इटावा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता जितेंद्र कुमार नगर की रिपोर्ट। इटावा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पीपलदा विधानसभा के ब्लॉक ए के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक, चुनाव की रूपरेखा एवं सभी के चुनाव संबंधी सुझाव हेतु दिनांक 9 नवंबर गुरुवार को दोपहर 2 बजे कांग्रेस पार्टी पीपलदा विधानसभा इटावा चुनाव कार्यालय पटेल मैरिज गार्डन इटावा में आयोजन होगा, जिसमें विधानसभा प्रत्याशी चेतनाजी पटेल उपस्थित रहेंगे, जिसने सभी जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, नगर पालिका परिषद, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष एवं समस्त कार्यकारिणी, पूर्व अध्यक्ष कार्यकारिणी एवं सभी कांग्रेस कार्यकर्ता भाग लेंगे। यह जानकारी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रमेश नागर द्वारा दी गई है। इटावा से केपी न्यूज के लिए संवाददाता जितेंद्र कुमार नगर की रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस राज्य की जनता के लिए घोषित 7 गारंटी पर चुनाव लड़ेगी। यह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वार रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें राज्य के मुद्दों की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से 7 अहम गारंटी का वादा किया गया है और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो गारंटी शिविर लगाए जाएंगे। दरअसल इस दौरान सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर 2 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का इरादा रखते हुए पूरे राजस्थान में 1000 गारंटी शिविर लगाए जाएंगे। गहलोत ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में और भी घोषणाएं की जाएंगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव अभियान राजस्थान के वास्तविक मुद्दों पर केंद्रित होगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 30 साल बाद राजस्थान में किसी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है, जबकि 3 बड़े संतों को टिकट दिया है। इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी 4 से 5 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतार सकती है, मगर ऐसा नहीं हुआ है। अब जब 3 बड़े संत टिकट पा चुके हैं तो कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इसे हिंदुत्व कार्ड के रूप खेल दिया है। 3 दशक से लगातार बीजेपी राजस्थान में मुसलमानों को टिकट देती रही है। इतना ही नहीं, वसुंधरा राजे के खास माने जाने वाले पूर्व मंत्री यूनुस खान का भी टिकट काट दिया गया है। अब कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ रहा है। यह पिछले 3 दशक की राजनीति में पहली बार हुआ है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। विजयपुरा में सर्व समाज ने 71 मीटर का साफा बांधकर फलों से तोला। नगर निगम हेरिटेज किशनपोल जोन का कारनामा। लोकतंत्र का पर्व शुरू, किंतु नेताओं द्वारा अपराधी को राजनीतिक संरक्षण देकर न्याय का घोटा जा रहा है गला। चुनाव में आईना दिखाएगा सर्व समाज। कोटा में बैज और सूदखोरों से परेशान विवाहित ने किया विषाक्त का सेवन। एमबीबीएस अस्पताल में चल रहा है इलाज। अमित शाह के चुनावी रथ से बिजली का तार छूने की घटना की होगी जांच। गहलोत सरकार ने दिए आदेश। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।